खतरनाक बाजू हैं। अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सब के सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्न अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिमर? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हों। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिमर नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो। सुहेल लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरफ था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद सख्ती और प्यास के बाद मैदान की तरफ गया।
देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद्दो कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया। इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों, जिन्नो इंसो मलक सबको मबहूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाब? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है। मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी की नवासी की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम ज़हरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम मलाकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, अब तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाब कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुश नसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद